श्रद्धा मर्डर मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं आज साकेत कोर्ट में आफ्ताब अहमद ने मर्डर को कबूल कर लिया है और इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा। ये श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब ने कबूल कर लिया। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है, क्योंकि आरोपी आफ्ताब की आज पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही थी। उधर कोर्ट में आरोपी आफ्ताब ने जज के सामने भी कबूल कर लिया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की थी। हत्याकांड को गुस्से में अंजाम दिया गया था, आरोपी ने कहा। हाँ, मैंने गुस्से में श्रद्धा को मारा। मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं। श्रद्धा मर्डर की जांच बहुत तेजी के साथ चल रही है। दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब में सबसे पहले सबूत पुलिस के हाथ लगा है। तालाब से गोताखोरों की मदद से पुलिस ने हड्डियां बरामद की है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये हड्डियां इंसान के हाथ की लग रही हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेज दिया है। हालांकि पुलिस को अब तक खोपड़ी नहीं मिली है, लेकिन खोपड़ी का निचला हिस्सा यानी जबड़ा मिला है, जिसको जांच के लिए CFSL पहले ही भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस को आशंका है कि खोपड़ी इस तालाब में हो सकती है और खोपड़ी को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस में अगले 100 घंटे अहम। आरोपी आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। इसके बाद इस केस की जांच के लिए अगले 100 घंटे काफी अहम हैं और 100 से ज्यादा पुलिस वाले कई सवालों के जवाब तलाशेंगे। पुलिस पहले ही आफ्ताब को 10 दिन की कस्टडी में ले चुकी थी और किसी भी केस में जेल भेजने से पहले आरोपी को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लिहाजा अब पुलिस के पास 4 दिन और हैं, जो काफी अहम होंगे। इस दौरान पुलिस को कई अहम सबूतों की तलाश करनी है। अब तक वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। इसके अलावा श्रद्धा के सिर का हिस्सा नहीं मिला है और बॉडी के कुछ और अहम पार्ट्स नहीं मिले हैं। वारदात में शामिल कपड़े भी नहीं मिल पाए हैं और पुलिस को श्रद्धा के फोन की भी तलाश है। नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली पुलिस को आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला का नार्को टेस्ट कराने से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट की कराने की परमिशन कोर्ट से मिल चुकी है। अगले 4 दिन में पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट भी करा सकती है। डेटिंग ऐप पर मुलाकात, प्यार और फिर मर्डर। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा और आफ्ताब के प्यार की शुरुआत डेटिंग ऐप पर मुलाकात के बाद हुई थी। इसके बाद दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया और श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफ्ताब के साथ मुंबई में ही परिवार से अलग रहने लगी थी। श्रद्धा के इस फैसले से परिवार नाराज था और इस वजह से श्रद्धा ने अपने परिवार वालों से बातचीत बंद कर दी थी। मुंबई में कुछ महीने तक लिव इन में रहने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली शिफ्ट हो गए। इसी साल 8 मई को दोनों दिल्ली आए थे और छतरपुर इलाके में घर रहकर रहने लगे। इसके बाद 18 मई को किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अभी पुलिस को काफ़ी कुछ करना है। अभी उनको नार्को भी करानी है, पोली भी करानी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो उनके इस ग्राउंड पर उनको दिया गया। जो तो सर कोर्ट ने भी आफ्ताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर तो नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो उन्हें आफ्ताब ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कॉर्पोरेट कर रही है जो है। सर और आफ्ताब स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सर ये आफ्ताब ने क्या कहा कि वो कोऑपरेट कर रहा है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा है या गुस्से में हुआ, इस तरह की कुछ सर ऐसा नहीं है। कुछ उसके लिए भी एक नई प्लेस है। कोई भी व्यक्ति अगर न्यू सिटी में आते हैं तो कोई भी प्लेस को आइडेंटिफाई करना एक समय के बाद मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने वो बताया कि सर मैं अभी हर चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर धीरे धीरे रिकॉल कर रहा हूँ, जो भी मुझे याद आ रही है मैं बता रहा हूँ। तो सर उसने क्या कहा कि अभी कोऑपरेट कर रहा है और उसे क्यों उससे ऐसा हुआ, उसने इस बारे में कुछ नहीं ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। सिर्फ उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस ऐसा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश खुराना इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। आकाश, श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री, नए नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब खबर यही है कि आज भी कोर्ट में पेश किया गया, 4 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? क्या क्या अब तक खुलासे हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मर्डर केस में जो आरोपी आफ्ताब है उसकी आज पेशी हुई थी और रिमांड जो है 10 दिन का रिमांड जो है आफ्ताब आरोपी का जो है वो हो चुका है और अब 4 दिन का रिमांड जो है और मिला है। तो अब ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास 100 घंटे जो हैं वो है। और एक ये बड़ा सवाल है कि अब इस 100 घंटे में ही दिल्ली पुलिस को जो है काफी जो खुलासे हैं वो करने हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले रिमांड में आफ्ताब ने कहा था कि जिस तरीके से जो श्रद्धा के उसने 35 टुकड़े किए थे उसको अलग अलग जगहों पर जो है उसने फेंक दिया था। बात करें महरौली के झाड़ियों में तो वहीं गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में जो है उसको फेंक दिया गया। तो ऐसे में लगातार दिल्ली पुलिस जो है जांच के लिए 2 से 3 बार जो है गुरुग्राम के DLF फेज 3 में जो है जांच के लिए पहुंची और आज भी जो है दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर जांच के लिए जो है आई थी और झाड़ियां में जो है जो तेजधार हथियार थे जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, ऐसा जिस तरीके से आफ्ताब आरोपी ने रिमांड में बताया था कि उसको फेंका गया, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को वो तेजधार हथियार जो है नहीं मिला है। लेकिन पिछले 2 दिन पहले जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी DLF फेज 3 की झाड़ियों में जब जांच कर रही थी तो यहाँ पर एक काले रंग की पॉलिथीन जो जरूर दिल्ली पुलिस जो है अपने साथ ले गई थी। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ अहम सबूत जो है दिल्ली पुलिस को यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो लगे हुए हैं। 14 टीमें जो है पूरी इस मर्डर जो श्रद्धा मर्डर केस है उसको सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एक श्रद्धा जो की हत्या जिस तरीके से की गई, 35 टुकड़े उसके कर दिए गए और अलग अलग जगह पर उसको फेंका गया। तो ऐसे में आप 14 दिन की जो रिमांड आफ्ताब की हो चुकी है, 10 दिन की रिमांड हो चुकी है। बिल्कुल आकाश, लेकिन जो आरोपी है आफ्ताब उसने गुरुग्राम का भी जिक्र किया है जहां हथियार फेंकने की बात सामने आ रही है। अब पुलिस वहां पर पहुंची है, किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है, किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है? क्योंकि जिस तरह से नए नए ट्विस्ट इसमें सामने आ रहे हैं, पुलिस के लिए बहुत बहुत चैलेंज है ये। अब 100 घंटे का टाइम पीरियड है, इसमें सब कुछ निकलकर सामने आना है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये एक बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के सामने है, क्योंकि 10 दिन का रिमांड पहले हो चुका है, अब 4 दिन का रिमांड जो है और कोर्ट ने दे दिया है। तो ऐसे में एक आरोपी को 14 किसी भी आरोपी को 14 दिन से ज्यादा जो है पुलिस रिमांड पर नहीं रख सकती है। अब ऐसे में 4 दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस के पास है, 100 घंटे का समय दिल्ली पुलिस के पास है, उसी में ही सारे राज जो है जो आफ्ताब से जो है दिल्ली पुलिस को उगलवाने हैं और सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को इकट्ठे करने हैं। लगातार रिमांड पर जिस तरीके से आफ्ताब था उसने कई जगह जो है बताई कि यहाँ पर जो है टुकड़े फेंके थे, कई हड्डियां जो है दिल्ली पुलिस को जरूर बरामद हुई थी दिल्ली में। और महरौली की झाड़ियों का भी जो है आफ्ताब आरोपी ने जो है जिक्र किया था कि वहां पर भी उसने जो है टुकड़े जो है श्रद्धा के वो फेंके। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार जो सफाई कर्मी है उनसे भी पूछताछ कर रही है कि कहीं जिस तरीके से वो सफाई करने आते हैं तो कहीं उनको कोई तेजधार हथियार जो है वो नहीं मिला, क्योंकि लोहे का तो वो हथियार था कि सफाई कर्मी है जो कहीं लोहा समझ के उसको कबाड़ी को नाम देते हैं। तो ऐसे में टैक्सी वालों से भी लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि महरौली से लेके गुरुग्राम तक लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, खंगाल रही है और इस सबूत जो है जुटाने में लगी है। जी ठीक है, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।